बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, 190 मिलियन, अब पता नहीं इस केस का बनेगा क्या। इमरान खान को इसमें इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि नैब ने फुर्तियां दिखाते हुए समन कर दिया है बुशरा बीबी को भी। आज हेयरिंग भी थी सुप्रीम कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की। क्या इसकी हिस्ट्री इस केस की जज साहब को पता नहीं है? ये जो वकील आज उन्हें लेफ्ट राइट घुमा रहे थे, ये असल में केस क्या है, पैसे कहाँ आए थे, डील क्या बनी थी? सुप्रीम कोर्ट में जो पठान के कलीन की तरह मसाले दे के वो बोलियां लगी थी, वो कहाँ गया सब कुछ? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मामला ये है कि साइफर केस वो जिस तरीके से आपके सामने चल रहा है और जिस तरीके के गवाहान उसमें बयानात दे रहे हैं, वो केस भी मुझे तो क्या कहते हैं वो अचंभे। नहीं वो पूरा तोड़ चढ़ना, पंजाबी में कहते हैं ना कि मैनू ये तोड़ चढ़ता जड़ा ना नजर नहीं आता। तो अब उसके बाद ना फिर ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला था, अब ये चीज़ आ गई। इसके ऊपर हमने पहले भी बात की कि हमारे वो साफ़ी दोस्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, नैब या नैब कोर्ट्स कवर करते हैं, वो इस हवाले से पहले ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो मंजर आम पर ला चुके हैं कि 190 मिलियन पाउंड या मुबैना जितनी भी रकम बनती है 35 से 38 अरब रुपए की कहा जाता है कि इतनी रकम है। इस तमाम रकम के हवाले से जो भी ट्रांजैक्शंस हुई वो एक लीगल तरीके से वो पाकिस्तान लाई गई और वो रकम रियासत पाकिस्तान की नहीं थी, बल्कि अली जैन अली मलिक या जो भी उनका वो नाम है, मलिक रियाज के, जी मलिक रियाज साहब के बेटे का, उनकी वो रकम थी और वो उन्हीं के जरिए पाकिस्तान में लाई गई। और चूंकि वो बहरिया टाउन की मलकियत थी तो वो सारी रकम सुप्रीम कोर्ट में जो 460 अरब रुपए जमा करवाए जाने थे उस अकाउंट के अंदर जमा करवा दी गई। सही। अब आप देखें कि एक तरफ नैब इसके हवाले से इंक्वायरी कर रहा है और बज़ाहिर कोई ठोस शवाहिद इसमें जो है वो अभी तक हमें मंजरियाम आज पर। केस में हुआ क्या कोर्ट के अंदर? देखिए, केस के अंदर गुज़श्ता समात पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बहरिया टाउन के वो तमाम डोनर्स जिनकी जानिब से वो मुबैना तौर पर 190 मिलियन पाउंड की रकम जो बताई जाती है वो जमा करवाने वालों को नोटिस किए गए थे। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक मजे की बात यह है, वो मैं आपको बताऊं। मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब गुज़श्ता समात हुई थी, गालबन ये 22 या 23, मेरे ख्याल में 23 अक्टूबर की बनती है जहां तक मुझे याद पड़ता। अच्छा, 23 अक्टूबर को जब ये समात हुई थी तो उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से जब हुक्मनामा अदालत में लिखवाया गया था, उस हुक्मनामे में कोई ऐसा जिक्र नहीं था कि ये रकम कहां से आई या किन लोगों ने भेजी। केस की समात के दौरान भी कोई ऐसी दस्तावेज हमारे सामने नहीं आई थी जो दौरान समात जहां से कुछ ऐसी चीजें पढ़ी गई हों और कहा गया हो कि ये वो लोग थे या ये वो कंपनियां हैं जिनके जरिए पैसा भेजा गया या लाया गया पाकिस्तान के अंदर। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन हैरान कुन तौर पे जब केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ तो उस हुक्मनामे के अंदर 7 लोगों को नोटिस किए गए। वो आप उनको कंपनीज कह लें या जैसे कि ये क्या कहते हैं उनको, फॉरेन एक्सचेंज कंपनियां होती हैं, जी। इस तरह की वो 7 फ्रीकैन थे जिनके बारे में ये कहा गया कि ये लोग हैं जो जिन्होंने वो मुबैना तौर पे 190 मिलियन पाउंड की रकम वो बरतानिया से पाकिस्तान मुंतकिल करवाई या जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाई। अब ये 7 लोगों की इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कैसे पहुंची, चीफ जस्टिस ने ये इंफॉर्मेशन कहां से ली, इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और मजे की बात यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इमरान खान के हवाले से इस तरह व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन वसूल करने के हवाले से पहचाने जाते हैं। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कलबन 2021 में जब वजीर आजम तरक्याती फंड्स वाला केस चल रहा था तो उस वक्त भी जस्टिस काजी फायज ईसा को एक नामालूम व्हाट्सएप नंबर से कुछ दस्तावेजात मौसूल हुई। वाली बात भी करनी है, खान साहब की कॉल जो नहीं कर जी उस पर वो जो व्हाट्सएप से इनको वो डॉक्यूमेंट्स मौसूल हुए वो गैर मुसद्दका दस्तावेजात थी। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने बेंच के दीगर ब्रदर जजेस को वो दस्तावेजात दे दी कि देखें जी ये इमरान खान के खिलाफ कुछ दस्तावेजात मुझे मिली हैं। उसका जिक्र फिर जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की आखिरी समाअत हुई थी तो उसमें बाकायदा तौर पर किया गया और कहा गया कि हमारे एक कुलीग जज को
एक व्हाट्सएप नंबर से कुछ दस्तावेजात मिली जो गैर मुसद्दका थी, और इन्होंने वो दस्तावेजात अपने ब्रदर जजेस के साथ शेयर की, और इसी वजह से साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर इमरान खान या उस वक्त के जो उनकी वफाकी हुकूमत के वज़रा थे उनका कोई भी मुकदमा सुनने पर पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा इंतहाई तासुब का मुजाहरा उस वक्त कर रहे थे। और मुझे लगता है कि ये जो अचानक देखें, चीफ जस्टिस साहब को कैसे पता चला कि ये 120 मिलियन पाउंड जो है, ये 190 मिलियन पाउंड ये कौन सी कंपनीज के जरिए, ये किन लोगों ने पाकिस्तान भेजा है। यहां तक कि आज जब केस की समाअत हुई तो मशरिक बैंक के जो नुमाइंदा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उनसे अदालत ने पूछा कि भाई आपने क्या वो तफसीलात फराम कर दी। उन्होंने कहा जी हमें तो कोई बताया ही नहीं गया कि कौन लोग हैं, हमें कुछ उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दें तो फिर हम छानबीन करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन कब हुई, किस हिसाब से हुई, कहां पे हुई। तो मतलब ये है कि वो बैंक से भी इनको इंफॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि बैंक जो है वो तो खुद अनजान है, उनको नहीं मालूम कि ये पैसा जो उन्होंने कहा कि देखें जी रोजाना के हिसाब से हजारों ट्रांजैक्शन होती हैं। तो छींक आ रही है, मुझे फिर छींक आ रही है। अच्छा, उन्होंने कहा कि हजारों ट्रांजैक्शन होती हैं तो हमें नहीं मालूम कि ये ट्रांजैक्शन कब हुई और ये रकम जो है ये कब किस तरीके से आई। तो आप अगर कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है तो वो आप हमें दें, उसकी बुनियाद पर फिर हम जो हमारा बैंक है वहां से रिकॉर्ड से हम ये चीजें खंगालेंगे और चेक करके फिर आपको आगाह करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ना बैंक को पता ना किसी और को पता, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को वो 7 कंपनियों के, ये 7 लोगों के नाम जो है वो पहुंचा दिए गए। वो किसने पहुंचाए हैं ये चीफ जस्टिस साहब ने खुद नहीं लिखा, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई दस्तावेज, ऐसा कोई रिकॉर्ड, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट जो है वो मंजर-ए-आम पर नहीं आई जिससे जिसमें इन 7 अफराद का, ये 7 कंपनियों का जिक्र किया गया हो। मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये चीज दी गई हो, लेकिन कमरा अदालत के अंदर केस की समाअत के दौरान ये बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई कि ये 7 लोग हैं, ये 7 अफराद हैं, कंपनियां हैं जिन्होंने ये 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवाया। मुझे ये लगता है कि चीफ जस्टिस साहब को एक बार फिर मुझे लगता है कि कहीं से कोई ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है और उसकी बुनियाद पर इन्होंने उसको अपने अदालती हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया है। मजीद देखना यह है कि मुमकिन है कि आइंदा किसी समाअत के दौरान ये इंफॉर्मेशन मंजर-ए-आम पर आ जाए, क्योंकि अगर वफाकी हुकूमत इस हवाले से कोई जवाब जमा करवाती, सिंध हुकूमत किसी किस्म का कोई जवाब जमा करवाती, तो वो भी कम अज कम हमारे सामने वो तमाम चीजें होती कि देखें जी वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि ये लोग हैं जिन्होंने ये पैसे इस बैरियर जो सुप्रीम कोर्ट का वो फंड है जिसमें 460 अरब रुपए जमा करवाने हैं, उसके अंदर ये इन्होंने भेजे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मशकूक हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पहले ही नामालूम व्हाट्सएप नंबरों से मिलने वाली दस्तावेजात की बुनियाद पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ मुकदमात चलाने की कोशिश कर चुके हैं, और उसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर उनका इमरान खान का बतौर वज़ीर-ए-आज़म मुकदमा सुनने की पाबंदी लगाई थी। और इस वक्त ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो इंफॉर्मेशन अदालत में पेश नहीं हुई, जो इंफॉर्मेशन फ्रीकैन को भी शायद मालूम नहीं, जो इंफॉर्मेशन बैरियर टाउन के वकील ने अभी तक नहीं बताई, जो इंफॉर्मेशन मशरक बैंक वालों को भी नहीं मालूम, वो इंफॉर्मेशन चीफ जस्टिस साहब गुज़श्ता समाअत में अपने हुक्मनामे में जो है वो उसको शामिल कर चुके हैं। वो इंफॉर्मेशन कहां से आई, उसका सोर्स क्या था, इस हवाले से अभी तक कोई जो मालूमात वो हमारे पास नहीं है। देखना यह है कि इस हवाले से आने वाले दिनों में या आने वाली समाअत पर इस हवाले से कुछ तफसीलात सामने आती हैं। तो दूसरी तरफ खान साहब को कोर्ट ने अलाउ किया था कि बच्चों से, बेटों से व्हाट्सएप पर बात करा दी जाए। एक तो सुपरिटेंडेंट जेल साहब ने कहा है ना जी कि इसके लिए खास इंतजाम करने, जी क्या खास इंतजाम करने पड़ते हैं जी? फ्लैश फाइबर उन्होंने लगवाना है उधर। देखें इमरान खान साहब की अगर बेटों के साथ बात करवानी, छोटी बातों पे ऐसा मैं बताता हूँ। आपको पता है कि जब नवाज शरीफ साहब मीनार पाकिस्तान जलसे में वो खिताब कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कुछ नहीं, कबूतर निकाल के नहीं, उन्होंने कहा था मैं फोन करने की कोशिश करता था तो मुझे फोन नहीं सामने। हाँ, उन्होंने कहा था जेलर की टेबल पर 2 फोन पड़े हुए थे। हालांकि मेरा नहीं ख्याल, मैंने कहा था मेरे बच्चों से और मरियम से बात कर। जिस तरीके की मुनज़्ज़म जमात मुस्लिम लीग नून है, नवाज शरीफ साहब कौमी मुजरिम है, अभी अदालतों से बरी नहीं हुए, सजा उनकी खत्म नहीं हुई, सिर्फ मुअत्तल हुई थी, और वो शख्स बैरून मुल्क से पाकिस्तान आता है, लाहौर में वो हेलीकॉप्टर से उतरता है और लाहौर का पुलिस चीफ नवाज शरीफ को सल्यूट मारता है। नवाज शरीफ साहब लंदन से रवाना होते हैं,
तो वहां पर पाकिस्तान का हाई कमिश्नर उनसे मुलाकात करके उनको बयानिया बनाने की टिप्स फराहम करता है, CF करके जाता जी है जी, एयरपोर्ट पे। अलविदा करके जाता है। तो मुस्लिम लीग नून अगर इतनी मुनज्जम जमात है और ये किसी सुपरिंटेंडेंट को कहें कि मैंने ये फोन करना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि सुपरिंटेंडेंट की इतनी जुर्रत होगी कि वो नवाज शरीफ साहब को ना करेगा। उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब जेल में जरूर थे, लेकिन अपनी मर्जी के हिसाब से ये जेल में रह रहे थे। तमाम सहूलियात इनको थी, मुशक्कती मिले हुए थे, घर का खाना आता था, टीवी मिला हुआ था और बड़ा बेहतरीन साफ सुथरा कमरा इनको था मिला हुआ। फिर मरियम साहिबा को ये सिमली डैम वाले गेस्ट हाउस में इनको रखने के लिए उसको सब जेल करार दिया गया। तो जो सहूलियात इनको मिली हैं वो तो इमरान खान को तो शायद उसका 1/4 भी नहीं मिली। और देखें दूसरी बात कि अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैंने अपने बेटों के साथ बात करनी है, तो अगर इमरान खान साहब को सुपरिटेंडेंट जेल अपने ऑफिस में एक 5 से 10 मिनट के लिए अपने मोबाइल फोन पर अगर वो उनको बेटों के साथ बात करवा देते हैं, पटियाला में डाटा बहुत महंगा, मोबाइल डाटा यार वो बंदे मौजूद है सर, आप जो वाजिब सुने करें, वो बंदे उसके लिए खास इंतजामात। उन बंदों के बयानात भी मौजूद है जो कहते थे कि मेरी वाईफाई डिवाइस नवाज शरीफ साहब और मरियम साहब इस्तेमाल करती रही हैं। यार अब क्या बात करते हैं कि वहां पे नेट नहीं होता, ओ भाई लोग मौजूद हैं। उन्होंने ये कहा खास इंतजामात जी जी, और कहते थे कि इनके पास मोबाइल होता था, ये हमारा नेट इस्तेमाल करते थे, हमारी 4G डिवाइस वो जो इंटरनेट वाली डिवाइस होती है। ये चीजें ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुकी हैं जेलों के अंदर से, और वो लोग बड़े फखर से बता चुके हैं बाजू में। थी स्टोरी मरियम के तकिए के नीचे मोबाइल छुपा के जी 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 जी, जेल के अंदर। जी जी, और ये वहां इंटरनेट इस्तेमाल करते थे। तो आप कह रहे हैं कि यार वहां पे तो ये सर बात ये है, ये पुलिस ने बात ये है कि जो दिल में गुस्सा निकाल नहीं, आप नहीं निकाल रहा, जो इनके दिल में भड़ास है इमरान खान के खिलाफ करने की, बात यह है कि जिनके ऊपर इनको गुस्सा है ना, वहां तक इनकी औकात नहीं है, उधर तक तो ये मुंह उठा के देख भी नहीं सकते। ठीक है, उधर बात करते हुए जो है ना, ये शायद सर झुका के ये बात करते होंगे, उधर तो आंखें उठा के, वो आंखों में आंखें डाल के बात भी शायद इनसे ना होती हो, इनकी आंखें चुंधिया जाती होंगी। लेकिन सारा जोर लग रहा है इमरान खान के ऊपर, उसकी बेटों से मुलाकात नहीं करवानी, उसको जेल के अंदर कोई चीज नहीं देनी। वो अगर अपनी जॉगिंग के लिए एक मशीन मंगवाता है तो उसके ऊपर फिर आप प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। आपको जो सहूलियात जेल के अंदर थी, क्या ये सारी सहूलियात इमरान खान को दस्तयाब हैं? नहीं। तो फिर यही बात है ना, ये असल में वही बात है कि वो कुछ होती है ना खवातीन, जिनको ये आदत होती है कि यार इतना जुल्म करो कि आप ना बिल्कुल मजलूम नजर आए। तो ये नून लीग की इस वक्त यही पॉलिसी है, ये जितना ये जुल्म कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, उसके कारकुनों पर, उसके सियासी रहनुमाओं पर, उसके वर्कर्स पर, ये खुल के जुल्म कर रहे हैं। और देखे के साथ रो भी रहे हैं कि देखे जी हमारे साथ कितनी ज्यादती हो रही है। तो ये इनकी पॉलिसी है, और मेरे ख्याल में इसी तरह की पॉलिसी आपको ना वो गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर इसराइल की भी मिलती है कि उन्होंने पूरा गजा और जो वो गजा की जो पट्टी है वो पूरी इन्होंने तहस नहस कर दी है, बारूद का इतना इस्तेमाल किया है कि वो राख का ढेर बन गई है। और साथ इसराइल ये भी जुल्म और रोना रो रहा है अपना कि देखे जी हमारे ऊपर तो हमास ने हमला किया है, हम तो मर गए हैं, हमारे तो शहरी मर गए हैं, मुल्क तबाह हो गया। तो इसी तरह की पॉलिसी जो है ना, मुझे तो वो मुस्लिम लीग नून की भी नजर आती है। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।